हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऐसे पीएचडी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। ये यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, इसमें पीएचडी के लिए इन्फॉर्मेशन है। यानी पीएचडी अलग अलग सब्जेक्टों में आप अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का है। तो इसमें सभी सब्जेक्ट का लगभग अच्छा खासा सीट है। आप पीएचडी करना के इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें है क्या। पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये तो आपका सब चीज़ BHU का डिटेल। अब यहाँ से बात आती है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू द PhD 2024। इसमें देखिए कह रहा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी भरने के लिए जो मिनिमल इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो अपना इंश्योर हो कि हाँ हमको ये चीज़ होना चाहिए। ये तो जो होता है BHU में दो प्रकार से वहाँ PhD में एडमिशन होता है। पहला तो होता है कि एक रेट के माध्यम से होता है। रेट यानी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होता है जो व्यक्ति नेट नहीं किया है उनके लिए ये फॉर्म होता है। अगर आप UGC नेट क्वालिफाइड नहीं है तो रेट के माध्यम से एग्ज़ाम दे के आप क्या कर सकते हैं, उसमें PhD में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा होता है एक होता है रेट एग्जेम्प्टेड, यानी वैसा जो नेट क्वालिफाइड है। इसमें साफ साफ लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू रेट एग्जेम्प्टेड हु हैव क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF या UGC SCIS आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी एनी अदर नेशनल एजेंसी के द्वारा जो है एग्जाम कराए। हु इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट मोड एडमिशन। नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट मोड एडमिशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसको हम रेट बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया बांटा गया है। आप UGC नेट JRF हो, कह रहा है कैंडिडेट हु हैव बीन रिवार्डेड लेक्चररशिप, यानी कि ये लेक्चररशिप कर रहे हैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट JRF इन द एग्जामिनेशन अवार्डेड एनी अदर फेलोशिप ऑफ बेसिस ऑफ UGC नेट या DST इंस्पायर फेलो आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस मोड ऑफ एजुकेशन। मैंने इसमें कह रहा है कि आप ये जो JRF सेक्शन का है, अगर आप JRF है तभी फॉर्म भर पाएंगे, बाकी नेट के लिए एक अलग होता है। अब नया रेगुलेशन के अनुसार PhD में एडमिशन का भी अलग अलग 3 प्रकार के क्राइटेरिया हो गई है। एक PhD में एडमिशन के लिए आपका स्कोर होगा, एक JRF होगा, एक नेट होगा। फिर नेक्स्ट है कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी रेट के थ्रू कैसे होता है। तो रेट के थ्रू कोई भी फॉर्म इसमें भर सकता है, अगर वो JRF है तब भी या नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के अनुसार क्वालिफाई करेंगे तब आपका एडमिशन उसमें हो पाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ PhD प्रोग्राम थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ UGC इंश्योर नेट एग्जाम 2000 इतना एलिजिबल करने अंडर। यानी रेट का ये नया, मुझे लग रहा है नया इस बार नियम है कि जो नेट है वो भी शायद फॉर्म इसको रेट में थ्रू आएंगे। कैटेगरी JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट भी भर सकता है। कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट JRF बट एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ PhD। मैंने कह रहे हैं जो JRF नहीं है लेकिन एलिजिबल है PhD में एडमिशन लेने के लिए, वो भी फॉर्म भर सकता है। फॉर एडमिशन द PhD प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर साइंस द नेट स्कोर ऑफ द एग्रीकल्चर सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन यूज। यानी कह रहे हैं अगर एग्रीकल्चर सर्विस में यानी एग्रीकल्चर साइंस में ले रहे हैं आप एडमिशन, तो उसके अनुसार आपका स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए एडमिशन अंडर रेट मोड विल इंक्लूड ए स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन फॉर द UGC नेट CISR जून 2024 इन प्लेस द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर UGC पब्लिक नोटिस डेटेड March 27, 2024। मैंने कह रहा है कि नेट का जो स्कोर है उसके आधार पे आपका क्या होगा, रेट मोड का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये है। अब हम बात करें कि अलग अलग सब्जेक्ट में कितने जो सीट है, कितना सीट रेट का है, कितना रेट एग्जेम्प्टेड का। तो देखिए सबसे पहले बात हम करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में कौन कौन से। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपका 2 ठो है, रेट मोड में 2 है यानी एग्जाम देना और नेट, और रेट एग्जेम्प्टेड यानी JRF के लिए 2 है। और फिर एलाइड, इसमें कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं, यानी आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, फिशरी रिसर्च से किए हुए हैं तो आप इस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। यानी MA जो है आप इन तीनों सब्जेक्ट में किए हों और आपका डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो तो आप इसमें फॉर्म भर देंगे। फिर एग्रोनॉमी का है 7 ठो, एग्रीकल्चर डेयरी, ये सब ये क्या है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का अलग अलग सीट है, बहुत अच्छा खासा सीट है फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दूसरा इसमें कंजर्वेशन सॉइल एंड वाटर वाला, मतलब कुल मिला के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का है।
अब फिर फैकल्टी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस, वेटरनिटी वाला भी रेट एग्जेम्प्टेड का 5 रेट का 5 है, एक एग्जेम्प्टेड। इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट का है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो बंगाली सब्जेक्ट का है। बंगाली में देखिए APMG यहाँ लिखा हुआ है, APMG। ये BHU में जो एफिलेटेड कॉलेज है आर्य महिला PG कॉलेज, आर्य महिला PG कॉलेज, उसमें ये कह रहा है बंगाली विषय के लिए आपका 3 सीट रेट का है, एक रेट एग्जेम्प्टेड का। उसी तरह इंग्लिश का है, इंग्लिश में DAV में 5, बसंता कॉलेज फॉर वुमन, बसंता कन्या महाविद्यालय ये है, और APMG आर्य महिला PG कॉलेज ये 31 सीट यानी बहुत ज़्यादा रेट का है, और एक 13 है रेट एग्जेम्प्टेड का। फ्रेंच का हो गया। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बहुत से अच्छा खासा सीट है आर्ट्स फैकल्टी में। संस्कृत हो गया, फिर आपका उर्दू हो गया, फिर आपका ये है आर्कोलॉजिकल हो गया, आर्कोलॉजी हो गया, AICH हो गया, ये सब चीज़ें। इसमें फिलॉसफी हो गया, हिंदी हो गया, बहुत सी चीज़ें। अब देखिए विजुअल आर्ट भी है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, इसमें पेंटिंग हो गया, पैट्रिक, सेरेमिक, प्लास्टिक आर्ट्स, ये सब चीज़ें। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो MAD किए होते हैं उनके लिए होता है। तो 30 सब्जेक्ट है आपका रेट का, 22 है रेट एग्जेम्प्टेड, इसमें अलाइड कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसमें देखिए MMB की महिला कॉलेज के लिए, महिला कॉलेज और बसंता वुमेन कॉलेज के लिए है, ठीक। ये आपका 30 और 22 बहुत ही ज़्यादा सीट है इसमें। फिर फैकल्टी ऑफ लॉ आ गया, 10 सीट है इसमें, और 19 सीट है आपका रेट एग्जेम्प्टेड के थ्रू। इसी तरह मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी अलग अलग सीट है। उसी तरह फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक्स का 12 टोटल, दोनों में रेट एग्जेम्प्टेड और रेट में। फिर आपका साइकोलॉजी में हो गया 13-9, इसमें अलाइड सब्जेक्ट दिया है। साइकोलॉजी होगा, क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री यानी IPMR जो होता है, रिहेबिलिटेशन एंड साइकोलॉजी, इसमें भी। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री का, देखिए हिस्ट्री 28-15, इसमें बहुत अच्छा खासा सीट है, इसमें अलाइड कोई नॉन सब्जेक्ट। एक आता है सबल्टन स्टडीज में 1 है और 2 है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट सोशल का देखिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी वो भर सकता है। पॉलिटिकल साइंस देखिए, पॉलिटिकल साइंस में ये है आपका 15 सीट और 7, इसमें नॉन अलाइड कोई सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है लेकिन नहीं है। नेक्स्ट आपका है सोशियोलॉजी में अलग अलग कॉलेजों में भी अलग है, 15-20 है। इसमें आप एंथ्रोपोलॉजी, जनरल स्टडी, सोशल वर्क से रिलेटेड। पीस रिसर्च भी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, ये सब चीज़। इसी तरह देखिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब चीज़ें क्या है, ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग, संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान में। फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, ये सब में चीज़ में अच्छा खासा सीट दिया हुआ है, देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर, फिर से जियो फिजिक्स है, ये सब चीज़ें। फिर आपका आ गया क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक, अलग अलग मैंने सब्जेक्ट में। अच्छा, आयुर्वेद में है, तो मतलब कहें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है आपका। आप जो भी जिस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जानते हैं 2 इसमें तरीका है, रेट और रेट एग्जेम्प्टेड का। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए आप किस में एलिजिबल हैं। आप नेट और JRF क्वालिफाइड है तो आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं, रेट एग्जेम्प्टेड होंगे। बाकी नहीं आप क्वालिफाइड है तो आप रेट होंगे। अब रूल और चॉइस ऑफ मेन एलाइड सब्जेक्ट, जिसमें एलाइड है उसमें एलाइड वाले भी भर सकते हैं। कभी कभी जैसे होता है MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम किए हैं, MA इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो पॉलिटिकल साइंस में भर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें एलाइड में नहीं लिखा है, इसका मतलब नहीं भर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इकोनॉमिक्स में अलग अलग एलाइड सब्जेक्ट होता है, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक, स्टैटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह ये जो होता है, रूरल इकोनॉमिक, ये लोग भी इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है, आप डिटेल एकदम पढ़ लीजिएगा अपने से फॉर्म भरने के पहले, ठीक। फॉर एडमिशन और PhD प्रोग्राम है, ये इसमें आपका ये सब दिया है, क्या क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, आप देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, हर सब्जेक्ट का इसमें दे दिया है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वाले मास्टर डिग्री, इंटर मास्टर डिग्री, ठीक। परफॉर्मिंग आर्ट, ये विद्या धर्म, सब इसमें दिया है। अब यहाँ पे 55% से आप क्या हो, MA होना चाहिए आपको, ठीक। नेक्स्ट आपका है, इसमें SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। एज रिलैक्सेशन या SC/ST का कुछ छूट दिया हुआ है आपका, उसमें क्वालिफिकेशन में यानी 55 है तो इसमें 50 रहेगा। एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया, देख लीजिए यहाँ एज का। SC/ST OBC WH का रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट जो है रिजर्व रहता है इसमें। फिर जो भी अपना अपना रिजर्व का है उनके अनुसार सीट क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक। एकेडमिक जो रिलैक्सेशन है, मिनिमम परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी जो कैटेगरी वाले लोग होंगे उनको क्या OBC का 5, SC/ST का 5 और PWD का 5, यानी अगर PG में आपका 55% नहीं है, आप कैटेगरी वाले हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 50% पे भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
ऑल द PhD स्कॉलर शैल बी गवर्न बाय द PhD ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी के अनुसार क्या होगा, सभी PhD स्कॉलर को गवर्न किया जाएगा। बाद में ऐसा नहीं कि आप अपने अनुसार जो भी काम करें, ठीक है। अब देखिए एडमिशन अंडर रेट एग्जेम्प्टेड की हम बात कर ले थोड़ा। रेट एग्जेम्प्टेड तो ये हम पहले बता चुके थे, इसमें कौन भरेगा, जो JRF होंगे और जो नेट क्वालिफाइड होंगे। रेट एग्जेम्प्टेड PhD अंडर डायरेक्ट, ये क्या है, जो JRF कैंडिडेट हैं वही इसमें भर सकते हैं जो रेट एग्जेम्प्टेड होता है। अब यहाँ बात करें जो स्ट्रक्चर ऑफ PhD टेस्ट होगा। अब टोटल जो होगा, टोटल क्या इंटरव्यू 100 नंबर का इंटरव्यू होगा आपको। अब 100 नंबर इंटरव्यू में आप कितना लाते हैं उस अनुसार आपका एडमिशन होगा। अगर एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड यहाँ लिख रहा है, रेट एग्जेम्प्टेड यानी जो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है उनके लिए, लेकिन जो रेट का एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए क्या है, टोटल नंबर 100 है ना जी, तो 100 में ये रेट एग्जेम्प्टेड वाले, इसमें एकेडमिक के साथ साथ 30 नंबर का इंटरव्यू वहाँ यहाँ जो देगा उसमें टोटल वेटेज आपका होगा। वहीं जब आप रेट की बात करेंगे तो रेट में आपका टोटल परसेंटाइल कंप्यूट बाय द एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू 70 नंबर का होगा। बाकी जब होगा 30 नंबर आपका क्या होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, उस अनुसार आपका टोटल 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आप जितना नंबर लाएंगे उतना क्वालिफाई करने वाला होगा तो होगा। और अब देखिए रेट एग्जेम्प्टेड ऑल JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सभी JRF क्वालिफाइड के लिए इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उनका कोई रेट एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, सीधा मतलब है। इसमें नेट नहीं लिखा है, यानी नेट वालों को रेट का एग्ज़ाम देना होगा, कहीं हो सके नीचे दे। बेस्ड ऑन द कंप्यूटर टोटल परसेंटाइल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन UGC ने CSI जून 2000 से एग्रीकल्चर, ये मैंने रेट कह रहा है कि क्या, अगर आप नेट है तब भी आप रेट का एग्ज़ाम देंगे। बाकी जो एग्जेम्प्टेड वो होंगे जो JRF क्वालिफाई किए हैं, उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। रेट वालों को उन्हीं को बुलाया जाएगा जो आप इंट्रेंस में क्वालिफाइड करेंगे, ठीक, बात समझ लीजिए। फिर इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। 30 नंबर में इंटरव्यू में के अनुसार आप क्या करेंगे, एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे, उसको लेके जाएंगे, आपके टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा और इसमें इंटरव्यू में कितना नंबर लाते हैं उस अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर ले तो आप जाके अपना वेबसाइट BHU के वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका जनरल OBC और EWS के लिए 600 रुपया लग रहा है और SC ST और PWBD के लिए 300 रुपया लगेगा। तो द एप्लीकेशन प्रोसेस फी पेड सेल नेदर द रिफंड या ट्रांसफर डिसिप्लिन सेल नॉट बी रिजर्व फॉर एनी सब्सटेंस ईयर, किसी भी हालत में ये रिफंड नहीं होगा, ठीक। मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन आफ्टर द कैंडिडेट फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन, इस ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन में थ्रू द क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और बाकी आपका ये क्या है, रजिस्ट्रेशन का ये वेबसाइट है, 2 जगह दिया है, आप इस पर अपना फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का आप उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। और रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आपका फॉर्म कब रिजेक्शन हो जाए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के फॉर्म भरे हैं तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। एनी अदर इनक्वेसी या इक्वेसी डिटेक्ट, यानी आप में कोई भी कदाचार पाया गया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये देखिए फॉर्म आपका 6 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, अब 21 तारीख तक फॉर्म भरा है, 6 जनवरी से 21 जनवरी तक। काउंसलिंग का डेट आपका इसमें दिया है 27/1 से 12/2 तक। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड एडमिशन 15/2 से 5/3 तक। क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ सबमिशन 6/7, डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट 17/7 को। अब इसमें एग्ज़ाम डेट का शायद कुछ नहीं दिया है, आगे हो सके तो दिया हो। रेट के लिए एग्ज़ाम डेट, ठीक। अब देखिए काउंसलिंग प्रोसीजर काउंसलिंग डेट, पब्लिकेशन डेट, पेमेंट फी एंड देयर सेल बी कंप्यूटराइज काउंसलिंग प्रोसेस में, मतलब आपका ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, घर बैठे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उस अनुसार आपका काउंसलिंग होगा। अर्ली कैंडिडेट कॉल द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू डिसिप्लिन सेल बी रिक्वायर्ड टू रीच द काउंसलिंग वेन्यू ऑफ द प्लेस, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक द एडमिशन कमिटी टीचर अवेलेबल द डिपार्टमेंट वेन्यू सेल बी फिजिकली वेरीफाइड, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा वो फिजिकली होगा, ऑनलाइन नहीं, बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है। अब इंटरव्यू भी आपका होगा तो क्या होगा, जहाँ बुलाया जाएगा यानी उसी डिपार्टमेंट में होगा जिस डिपार्टमेंट पे आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब रिजल्ट जो होगा एग्ज़ाम के बाद आपका घोषित किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें था, कुछ आपका PhD के कैसा प्रोसेस है, क्या है, कितना सीट है, कैसे फॉर्म भरे,
ये सुपरवाइज़र देखिए आपको और अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र, तो आप वहाँ पास करेंगे तो कोई ना कोई सुपरवाइज़र आपका अलॉट होगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब तो ये सब चीज़, ये था आपका क्या पूरे BHU का, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छा खासा हर सब्जेक्ट में सीट है, तो आप देख सकते हैं इसमें हर सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया सीट है, सभी सब्जेक्ट का अच्छा खासा एकदम सीट आया हुआ है हर सब्जेक्ट में, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। अगर ये सूचना आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।